हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल CSA कंसेप्ट्स विद परिणीता। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हो 7/11/2020 आज के ही डेट में अभी थोड़ी देर पहले ही GTU का ऑफिशियल सर्कुलर आ चुका है एग्ज़ाम को लेके। सो गाइस, अभी जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं इस सेमेस्टर के, जो विंटर एग्जामिनेशन 2020 है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके बारे में बाहर आ रही थी अलग अलग सोर्सेज से, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें बोली जा रही थी। उसमें ऑफिशियली ऑब्वियसली कुछ चीज़ें सही थी बट कुछ चीज़ें गलत भी थी। तो फाइनली ऑफिशियल सर्कुलर जिसका हम वेट कर रहे थे वो आ चुका है। तो A to Z देख लेते हैं, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, मार्क्स काउंटिंग कैसे होगा, इस बार का एग्ज़ाम जो है वो दूसरे एग्ज़ाम से अलग कैसे होगा, सारी चीज़ें डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में वीडियो को देखने के पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट GTU और इसी तरह के स्कूल कॉलेज रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बिकॉज ऑब्वियसली इट गिव्स अस मोटिवेशन। सो देखिए गाइज, ये सर्कुलर स्पेसिफिकली उसके लिए ही है रिगार्डिंग विंटर 2020 यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो आपका ये जो अभी करंट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके रिगार्डिंग ही ये पूरा सर्कुलर है। University is going to conduct winter 2020 theory examination in offline descriptive mode। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये जो डाउट था ऑनलाइन ऑफलाइन का, तो हाँ, आप लोगों के एग्ज़ाम जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था ऑफलाइन ही होंगे और डिस्क्रिप्टिव मोड में ही एग्ज़ाम होगा जहाँ पे आपको लेंथी आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्ज़ाम होगा। और क्या लिखा है, इट विल कमेंस इन दिसंबर 2020। तो इसी दिसंबर 2020 में ही आपके एग्ज़ाम्स होंगे। डिटेल टाइम टेबल विल बी अपलोडेड ऑन GTU वेबसाइट। तो अभी बस दिसंबर उन्होंने बोल दिया है ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो पाए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाए। बट डिटेल्ड जो टाइम टेबल है, कौन सा सब्जेक्ट कौन से दिन में होगा, वो पूरा डिटेल टाइम टेबल जल्द ही आपके GTU के वेबसाइट में आ जाएगा, जो अभी तक नहीं आया है। If the students or persons staying with them are affected by COVID-19 during the schedule of examination, then special offline examination will be conducted afterwards for such type of students। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी मतलब जब आपके एग्जाम्स चलेंगे दिसंबर में, तब एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में अगर कोई स्टूडेंट खुद कोविड पॉजिटिव है या उसके खुद के कोई घर वाले, पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स अगर कोई कोविड पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली उस तरह के अगर स्टूडेंट एग्जाम देने आएंगे तो बाकी स्टूडेंट्स को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए क्या बोला गया है कि अगर कोई स्टूडेंट या उनके घर वाले कोविड पॉजिटिव है तो उनको एग्जाम देने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए वो लोग कंप्लीटली ठीक हो जाए उसके बाद स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा और वो एग्जामिनेशन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए ही होगा जो अभी एग्जाम्स नहीं दे पा रहे। सो नो वरीज फॉर देम, दूसरा मौका ऐसे स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ GTU ने बताई है यहाँ पे। उसके अलावा देखिए, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2 hours। तो ये भी एक बड़ा चेंज है। ये भी ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया ही था कि अभी इस बार जो एग्ज़ाम होगा आपका वो 2 hours का ही होगा, 2 घंटे की ड्यूरेशन का होगा। ईच ब्लॉक विल कंप्राइज ऑफ 15 स्टूडेंट्स। Students will be given choice to select exam center from which they want to appear in winter 2020 theory examination। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा और इस बार एक क्लास में बहुत ही कम स्टूडेंट्स को बिठाया जाएगा, 15 स्टूडेंट्स को ही बिठाया जाएगा, ऐसा बोला है। ठीक है, तो एक ब्लॉक में या एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स को ही बिठाया जाएगा और आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो आपको दिए जाएंगे। आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं अपने घर के नज़दीकी का एग्जामिनेशन सेंटर। टोटल मार्क्स टू बी अटेम्प्टेड एंड ड्यूरेशन टू अटेंड द सेम इज मैंशनड बिलो। तो देखिए टोटल मार्क्स यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। टोटल मार्क्स आपको दिया है 70, 80 एंड 70 स्टार। नीचे देखिए, डॉलर सब्जेक्ट्स इन विच 70 मार्क्स हैज टू बी अटेम्प्टेड इन 2 hours एंड 30 minutes। ठीक है, स्टार सब्जेक्ट्स इन विच 70 मार्क्स हैज टू बी अटेम्प्टेड इन 3 hours। तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। आपको जब डिटेल टाइम टेबल मिल जाएगा उसमें भी अगेन आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बट इसमें देखिए क्या दिया है, for the subjects which carries total marks as mentioned in column A of above table, students will have to attempt QP of total marks
as mentioned in column B of above in duration which is mentioned in corresponding column C. Marks obtained from marks to be attempted will be converted in pro rata basis with respect to total marks as mentioned in corresponding column A in above table. तो देखिए यहाँ पे ये पूरा टेबल क्या बोल रहा है मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ. देर इज नो चेंज इन मार्क्स टू बी अटेम्प्टेड एंड ड्यूरेशन इन केसेस वेयर टोटल मार्क्स आर लेस देन 70 मार्क्स. ओके, तो डिपेंडिंग ऑन आप कौन से कोर्स में है, कौन से सब्जेक्ट्स में है, उस हिसाब से चीज़ें चेंज होंगी. बट जो सब्जेक्ट आपके 70 मार्क्स के होने वाले थे, ठीक है, वो उसमें जो 70 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होने वाले थे उसमें देखिए डॉलर मतलब नंबर 1 वाला जो है कि ऐसे सब्जेक्ट्स जिसके टोटल मार्क्स 70 है दे हैज़ टू बी अटेम्प्टेड इन 2 hours and 30 minutes. तो उसके लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे और 70 क्वेश्चंस में से आपको 56 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है. सॉरी 70 पूरा जो आपका पेपर बनेगा वो 70 मार्क्स का बनेगा, बट उसमें से आपको 56 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है. और 56 मार्क्स में से आपको जितने भी मार्क्स मिलते हैं, लेट्स से आपको 56 में से 40 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है. अब रफ कैलकुलेशन में आपको बता रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल 56 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया और 56 में से आपको 40 मार्क्स मिलते हैं, तो जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो तब कि वो लोग क्या करेंगे कि ये 56 में से आपके 40 मार्क्स है तो ये मार्क्स को आउट ऑफ 70 में कन्वर्ट किया जाएगा. मतलब आउट ऑफ 56 अगर आपको 40 मिलते हैं तो आउट ऑफ 70 कहीं ना कहीं वो 50 या 55 मार्क्स हो जाते हैं. समझ में आ रहा है आपको? बेसिक मैथ्स वो लोग करेंगे कि अगर 56 में से आपको इतने मार्क्स मिले हैं तो 70 में से ऑब्वियसली वो मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे और उस हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो सब्जेक्ट 70 मार्क्स के हैं जहाँ पे डॉलर लिखा है वो आपको 2.5 घंटे में अटेम्प्ट करना है और 70 में से आपको 56 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है और जो रिजल्ट निकलेगा वो अगेन आउट ऑफ 70 में निकलेगा, ठीक है. उसी तरह से जो सब्जेक्ट 80 मार्क्स जिनका टोटल मार्क्स 80 है तो 80 मार्क्स में से आपको 54 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है. और अगेन जो 70 स्टार मतलब देखिए थर्ड नंबर में जो स्टार है नीचे लिखा है स्टार सब्जेक्ट्स इन विच 70 मार्क्स हैज़ टू बी अटेम्प्टेड इन 3 hours. तो जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 70 मार्क्स का पेपर आपको 3 घंटे में अटेम्प्ट करना होता है उसमें आपको 2 hours मिलेंगे और 47 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है. समझ में आ गया ये पूरा फ्लो आपको? देखिए मैं अगेन एक बार बोल देती हूँ. नंबर 1 वाले वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जनरली मतलब अगर ये कोविड का आप समझ लीजिए, ये भूल जाइए. पहले अगर ऐसा होता था जिन सब्जेक्ट्स में कि आपको 70 मार्क्स का पेपर निकलता था और आपको 2.5 घंटे मिलते थे अपीयर होने के लिए, तो वो वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अभी 2.5 घंटे की जगह 2 घंटे ही मिलेंगे और 70 मार्क्स की जगह पे आपको 56 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा. अगेन जो पहले जो पेपर्स में आपको 70 मार्क्स के टोटल पेपर आते थे और आपको 3 घंटे मिलते थे अटेम्प्ट करने के लिए, उन सब्जेक्ट्स में अभी आपको 2 घंटे ही मिलेंगे. और इसीलिए क्योंकि ड्यूरेशन इतना ज़्यादा कम हो जाएगा, 3 घंटे की जगह 2 घंटे, इसीलिए आपको 70 मार्क्स में से सिर्फ 47 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करने को रहेगा. और सिमिलरली जो आपके 80 मार्क्स के पेपर्स आते थे जिन सब्जेक्ट में, वो आपको 80 मार्क्स में से 46 मार्क्स का ही आपको अटेम्प्ट करना है और ड्यूरेशन सारे एग्जाम्स के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है. आई होप दिस टेबल इज क्लियर टू यू. स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड एज यू नो आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स, ठीक है. तो ये आपको मार्क्स के बारे में यहाँ पे टेबल में बताया हुआ है. All the concerned students are hereby informed to refer the revised paper style on below mentioned link which is applicable only for winter 2020 examination. तो अगेन यहाँ पे आपको लिंक दी है, ये लिंक में जाके आप लोग देख सकते हैं. ये लिंक में जो रिवाइज्ड पेपर स्टाइल है, पहले पेपर स्टाइल अलग हुआ करता था बट इस बार जो एग्जाम होगा उसमें जो नया पेपर स्टाइल है वो आपको इस लिंक में से देखने को मिल जाएगा. और अगेन यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये जो नया पेपर स्टाइल है वो सिर्फ इस बार के एग्जाम के लिए ही लागू होगा. नेक्स्ट टाइम तक अगर वापस कोविड सिचुएशन चली जाती है, चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, तो नॉर्मल तरीके से आपका जो पेपर स्टाइल होता था उसी तरह से होगा. तो ये जो लिंक में आपको पेपर स्टाइल मिलेगा वो इस बार के एग्जाम के लिए ही होगा, ठीक है. उसके अलावा देखिए एक्सटर्नल प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जामिनेशंस मार्क एंट्री विल कमेंस फ्रॉम 24/11/2020. इट विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड बाय इंटरनल एंडोर्स्ड फैकल्टी ऑफ इंस्टीट्यूट. दिस इंस्टीट्यूट्स एंडोर्स्ड फैकल्टीज विल गेट remuneration of external examiner for the same as per GTU norms.
ठीक है, इंस्टीट्यूट हैज़ टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ, ठीक है, ये तो लाइक इंस्टीट्यूट के लिए ही ज़्यादा है, बट आपके लिए बस उतना ही इसमें इन्फॉर्मेशन है कि एक्सटर्नल प्रैक्टिकल या एक्सटर्नल वाइवास जो आपके होते थे वो भी इस बार आपका ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको जो भी है, जिस भी टूल के थ्रू हो, आपको पहले से उसका लिंक और सब कुछ दे दिया जाएगा। आपको ऑनलाइन ही आके अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स और वाइवा एग्जाम्स भी लेने हैं, और वो चीज़ भी मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर में ही होगी। ठीक है, नवंबर एंड में, तो वो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। उसके अलावा एग्जामिनेशन ऑफ डिजिटेशन सब्जेक्ट्स ऑफ एमई एंड एमफार्म विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो एमटेक, एमई या एमफार्म कर रहे हैं उनके लिए डिजिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डिजिटेशन के लिए उनको अपना काम दिखाना पड़ता है, रिसर्च वर्क, प्रेजेंटेशन रहता है। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये भी इस बार ऑनलाइन मोड के थ्रू ही होगा, और एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे, मतलब एक्सटर्नल जो भी फैकल्टीज होंगे वो उनके साथ ऑनलाइन ही जुड़ेंगे, और ऑनलाइन ही उनको डिजिटेशन वर्क भी अपना दिखाना पड़ेगा। All the affiliated institutes are hereby informed to convey this circular to all the students, faculties and staff members। तो वही, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, आपकी एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दिया है, तो वही बोला गया है कि सारे स्टूडेंट्स, फैकल्टीज और स्टाफ मेंबर्स तक ये वाला सर्कुलर पहुंच जाना चाहिए। तो आई होप I was able to deliver this circular to you at a very early stage। आज ही, अभी थोड़ी देर पहले ही ये सर्कुलर आया है। I hope it was useful to you। Please share this video with all your GTU friends, because so that सब तक ये जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और सब लोग अपने एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर पाए। थैंक यू सो मच।